अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस टॉपिक में हम आज कवर करने वाले हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद देयर फर्दर टाइप्स और उनकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल ओपन चेन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन को हम और क्या कह सकते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक मीन्स क्लोज चेन जो सर्कुलर फॉर्म में हम। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम क्या कर सकते हैं? ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ए मीन नॉट ट्रू, तो ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ये दोनों आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड्स की। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है इसके अंदर? ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम है। कार्बन एटम का एक पूरा सर्कल नहीं बना हुआ, क्लोज चेन नहीं है। चेन होती है एक लंबी सारी कार्बन एटम के कनेक्ट होते होते सीरीज लंबी सी। द चेन्स में बी ब्रांच। ये चेन ब्रांच भी हो सकती है और नॉन ब्रांच भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। द ओपन चेन कंपाउंड आर कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। और ओपन चेन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड। इनको हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, इनको हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं और इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ लेते हैं कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से हैं और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स द कार्बन एटम कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर तो कार्बन एटम्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और उसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी शाख नहीं है, कोई भी उसका अटैचमेंट नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। किसका? ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स में। फॉर एग्जाम्पल एनब्यूटेन। एनब्यूटेन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अल्केन की एग्जाम्पल है और ये एक स्ट्रेट चेन है। ब्यूटेन ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होते हैं और ये चारों स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, कोई ब्रांच नहीं है। वन ब्यूटीन का मतलब यह है कि ये अल्कीन से बिलोंग करते हैं और इसका जो डबल बॉन्ड है वन इसलिए लिखा है क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ पे आया है? पहली पोजीशन पे, तो हम इसको कहेंगे वन ब्यूटीन। ये भी एग्जांपल है स्ट्रेट चेन कंपाउंड की, इसके अंदर भी कोई भी ब्रांच नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड है। अब ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड के अंदर जो ब्रांच चेन कंपाउंड्स हैं वो क्या है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम आर अटैच्ड ऑन साइड्स ऑफ चेन्स। कि उस साइड्स पे भी चेन तो है कार्बन की मेन, लेकिन उसकी साइड पे भी ब्रांचेज हों, कार्बन लगे हुए, उनको हम क्या कहेंगे? ब्रांच चेन कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल 2 मिथाइल प्रोपेन आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के अंदर क्या लगा हुआ है? यहाँ पे 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। सिमिलरली 2 मिथाइल प्रोपेन आइसोब्यूटालाइन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 2 पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये भी एक एग्जांपल है और ये भी एक एग्जांपल है। इन दोनों में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या अटैच है? ब्रांचेस अटैच है, स्ट्रेट चेन नहीं है, इनमें ब्रांचेस मौजूद हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है हम उसे क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स कौन से हैं? दोज कंपाउंड्स कंटेन क्लोज चेन और रिंग्स ऑफ एटम्स आर नोन एज साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये आगे 2 तरह के हो सकते हैं। दे में भी होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स और दे में भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मेजर 2 टाइप्स हैं, क्लोज चेन और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड भी हम उसको कहते हैं, उसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक या उसको आप कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। दीज कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम। अगर कोई ऐसा रिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम है और कोई भी दूसरा आइटम नहीं लगा हुआ किसी भी किस्म का, ना ऑक्सीजन ना नाइट्रोजन, तो हम उसको क्या कहेंगे? इट मे बी फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। अब होमोसाइक्लिक की भी जो टाइप्स हैं आगे फर्दर 2 तरह की टाइप्स हैं होमोसाइक्लिक की, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक के आगे दो कौन सी टाइप है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। वो वाला ऐसा रिंग कंपाउंड्स का जो कि कितने कार्बन में मुश्तमिल हो, कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम, 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम में मुश्तमिल। द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कि वो वाले हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सारे कार्बन के दरमियान ओवरऑल। इसके नीचे आपको मैं एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। ये देखें, साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन वो होता है जिसके अंदर 4 कार्बन हो, उस कंपाउंड को कहते हैं। तो 4 कार्बन तो हैं, लेकिन ये क्या है? साइक्लो, मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में क्लोज चेन में है। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? हेक्सेन, तो हो गया साइक्लो हेक्सीन। हेक्सीन इसलिए क्या है? क्योंकि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी एक टाइप है होमोसाइक्लिक
कंपाउंड्स के अंदर हमने जो क्लोज चेन कंपाउंड्स पढ़े हैं उनमें एक टाइप थी होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड के हम दो टाइप्स पढ़ रहे हैं, विच इज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक इज द सेकंड वन। एरोमेटिक कंपाउंड्स दीज कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, 6 कार्बन एटम्स विद 3 अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अब एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एट लीस्ट एक बेंजीन रिंग उनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर में एट लीस्ट एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग के अलावा और मजीद जितने भी हों साथ कोई और लग जाए, क्योंकि जब आपको पता है बेंजीन के अलावा अगर उसके साथ OH लगता है तो वो फिनोल बन जाता है, मतलब उसके साथ कोई और एलिमेंट्स आके एटम्स लगेंगे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लेकिन एट द एंड एक आधा बेंजीन अगर उसके साथ एक लगा हो बेंजीन पूरा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। और आगे मैं इसको आपको एग्जांपल से थोड़ा सा एलैबोरेट करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं। द एरोमेटिक कंपाउंड्स में हैव अ साइड चेन और अ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द रिंग। इनके अंदर साइड चेन भी हो सकती है और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हुआ हो सकता है। नीचे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, देखें। अगर ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर ये इस तरह से इसकी ये जो सर्कुलर फॉर्म है इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है कि इसके अंदर अल्टरनेटिव डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। पीछे मैंने आपको अगर यहाँ पे नहीं बताया तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, ये भी बिल्कुल ठीक होगा। अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ, ये जो सर्कल है ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर अल्टरनेट होता है एक के बाद दूसरा। तो यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसके अंदर ये सर्कल भी डाल सकते हैं। अगर मैं इसके साथ CH3 का ग्रुप लगा दूँ, चीज़ मिथाइल, तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन गया, टोलीन का। अगर मैं OH ग्रुप लगा दूँ तो ये फिनोल बन गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे दूसरे भी ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो भी फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे कोई और एटम्स या कोई और एलिमेंट्स लगा दूँ तो एरोमेटिक कंपाउंड फिर भी वो एरोमेटिक ही कहलाएगा, क्योंकि एट द एंड उसके साथ वन बेंजीन रिंग एटलीस्ट अटैच है। CHO ग्रुप लगाने से क्या बन गया, बेंज एल्डिहाइड। NO ग्रुप लगाने से निट्रोबेंजीन। द एरोमेटिक कंपाउंड्स may also contain मोर देन वन बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर। मैंने कहा है एट लीस्ट एक बेंजीन रिंग होना ज़रूरी है, तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब एक से ज़्यादा की एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मोर देन वन बेंजीन रिंग हो तो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 बेंजीन रिंग अगर आपस में कनेक्टेड हैं, फ्यूज़ हुए हैं, तो हम उनको उसको क्या कहते हैं, नेफ्थलीन। अगर 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज़ हुए हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एंथ्रासीन। ये एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग की, जब एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग अटैच है। अगर एक बेंजीन रिंग अटैच है किसी और फंक्शनल ग्रुप या किसी और एलिमेंट्स के साथ, एटम्स के साथ, तो उसकी एग्जाम्पल ये है। तो ये था एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। अब हमारे पास रह गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि आप जानते हैं कि पीछे अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे अभी मैंने आपको साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि मैं वो क्लोज चेन कंपाउंड्स पढ़ाई थी, उसमें साइक्लिक कंपाउंड में मैंने आपको होमोसाइक्लिक पढ़ाया पहले। होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक भी आ गया और दूसरा वाला भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक हमने पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्योंकि ये अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लोज चेन आता है, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अल्टीमेटली इसकी भी जो स्ट्रक्चर है सारी एग्जाम्पल वो क्लोज चेन ही होंगी, राउंड फॉर्म में होंगे। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम, वो कंपाउंड जिसके अंदर रिंग किस में कंसिस्ट हो, एटम पे, ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मीन्स होता है मोर देन वन टाइप, होमो मीन्स सेम। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि एटम्स जो है वो सेम नहीं है। उसके अंदर जो एटम्स थे वो बेंजीन रिंग पे सारा मुश्तमिल था ना, बेंजीन रिंग में तो होते ही सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन इसके अंदर दूसरे एटम्स भी शामिल होंगे। और हेट्रोसाइक्लिक, इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जनरली वन और मोर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स सच एस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, दीज एटम्स आर कॉल्ड एज हेट्रो एटम्स। अब इसके अंदर कौन कौन से नए एटम्स अटैच है, इसके अंदर मे बी नाइट्रोजन अटैच हो, ऑक्सीजन अटैच हो और सल्फर अटैच हो। तो इनकी अटैचमेंट से क्या हुआ है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम आ गया है, पहले सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था। अब अगर बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन अटैच हो जाए, एक कार्बन को मैं यहाँ से निकाल दूँ और नाइट्रोजन लगा दूँ, तो ये क्या बन गया, पायरिडीन। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर हमने ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा है। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, वो ब्रांच भी हो सकती है, इसका बस इतना ही है। उसके बाद क्लोज चेन में हमने पढ़ा कि होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक में आगे 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि होमोसाइक्लिक के अलावा भी क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड के अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं, फिर हमने उनको देखा और उनकी एग्जाम्पल को डिस्कस किया। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मेरी अगर वीडियोस एंजॉय करें तो मेरी बाकी वीडियोस को भी जाके विजिट करें, क्योंकि मैंने अब सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेवेंट जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप उसमें कोई भी वीडियो मिस ना करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। थैंक यू।